आज का हमारा टॉपिक स्लोप ऑफ लाइन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें एक्सरसाइज 10.1, उसमें सेकंड क्वेश्चन, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टाइसिस फाइंड आउट करना है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड 2a है और y एक्सिस के अलोंग में है, और उसका जो मिड पॉइंट है, बेस का मिड पॉइंट, वो ओरिजिन है। यानी यहाँ पे हम फिगर करें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इस तरह से अलोंग वाई एक्सिस है ट्राइंगल। ये मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0,0। अभी ये जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, A,0। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये राइट हैंड साइड है यानी प्लस आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड होता है तो माइनस आता है, तो -A,0। अभी हमको ये वर्टेक्स है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी अलोंग वाई एक्सिस बोला है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज अल्टीट्यूड एक्स है तो ये +x और ये नीचे -x। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2 बेस क्या होगा, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड 2a होगी। ओके, तो बेस 2a और हाइट अल्टीट्यूड, अगर ये अपवर्ड वाला है, ओरिजिन के ऊपर है, वो ट्राइंगल है तो +x आएगा, अगर नीचे है तो -x, यानी +-x। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4a², √3/4a²। अभी a क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी √3/4 साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, 2a, उसका स्क्वायर। अभी दोनों जो एरिया है उसको कंपेयर करो। ये जो दोनों एरिया है, ओके, सेम ट्राइंगल के एरिया है, सिर्फ फॉर्मूला अलग है। एक है 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4a²। तो दोनों का एरिया तो सेम आएगा, तो कंपेयर करो। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो 1/2 इंटू 2a इंटू प्लस और -x इक्वल टू √3/4 2a होल स्क्वायर। अभी 2 कैंसिल आएगा, यानी a इंटू प्लस और -x इक्वल टू √3/4, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 4 कैंसल, x प्लस और माइनस इक्वल टू √3 इंटू a²। अभी ये a है वो डिवीजन में जाएगा क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, अपॉन a और ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो प्लस और -x इक्वल टू √3a। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू प्लस और माइनस √3a। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड पॉजिटिव कब आएगा, जब ओरिजिन के ऊपर होगा ट्राइंगल, यानी वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और माइनस कब होगा, जब एक्स एक्सिस के नीचे की ओर ट्राइंगल होगा। अभी ये जो कोऑर्डिनेट है ऑन वाई एक्सिस पे है, तो वहां पे x 0 होता है और y √3a, और ये जो नीचे की ओर ट्राइंगल है उसमें ये वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट
√3a और ये माइनस में आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो वर्टाइसिस कौन कौन से हैं? -a,0, a,0, 0, √3a। दूसरे ट्राइंगल के वर्टाइसिस -a,0, 0, -√3a और a,0। ओके, तो दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसिस हमको मिल गए। अभी थर्ड क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 and q x2 y2 when pq is parallel to the y axis। अभी pq पैरेलल है y एक्सिस पे। अभी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अभी pq पैरेलल है, इस तरह से pq पैरेलल है y एक्सिस से। अभी पैरेलल होगा तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। अभी आप देख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे क्योंकि दोनों की पोजीशन ऑन x एक्सिस सेम आ रही है। यानी यहाँ पे क्या होगा, x1 = x2 होगा। इस कंडीशन में x1 = x2 होगा, तो इस कंडीशन में x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे x1 = x2 होगा क्योंकि दोनों की पोजीशन आप देखो तो राइट हैंड साइड सेम लोकेशन पे x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होंगे। ओके, तो x1 - x2 क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। बचेगा क्या, y1 - y2 होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर भी करना है और अंडर रूट भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मोड y1 - y2। ये PQ डिस्टेंस, इससे हमको PQ डिस्टेंस मिलेगा। अभी अगर PQ पैरेलल टू x एक्सिस है, अभी दूसरी कंडीशन है PQ पैरेलल टू x एक्सिस है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, P पॉइंट x1 y1 और Q पॉइंट x2 y2। अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PQ डिस्टेंस। तो इसमें देखो ये y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पे, x एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से दूर सेम डिस्टेंस पे है, यानी y1 = y2 होगा। इस कंडीशन में y1 = y2। ओके, तो y कोऑर्डिनेट सेम होंगे जब x एक्सिस को पैरेलल होंगे। जब लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी तो y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो डिस्टेंस d √ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस, अभी y1 और y2 दोनों सेम होंगे क्योंकि x एक्सिस से सेम दूरी पे है। तो दोनों सेम होंगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। अभी देखो स्क्वायर भी किया है और अंडर रूट भी किया है, यानी अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम इस तरह से भी कर सकते हो x1 - x2 मोड। तो PQ डिस्टेंस क्या आएगा, x1 - x2 मोड। ओके, बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, find the slope of line which passes through origin and the midpoint of the line segment joining
द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B 8, 0। इसमें क्या बोला है कि एक लाइन है जो ओरिजिन में से पास होती है और दूसरा जो पॉइंट है वो PB का मिड पॉइंट है, PB का मिड पॉइंट में से भी पास होती है और उसका हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, PB का मिड पॉइंट। तो पहले हम PB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ PB, तो P पॉइंट कौन सा है 0, -4 और B पॉइंट कौन सा है 8, 0। ये x1 y1 और ये x2 y2। अभी मिड पॉइंट ऑफ PB, मिड पॉइंट ऑफ PB, तो इसका फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अभी x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 + 8 अपॉन 2 और y1 + y2 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 और y2 की, -4 + 0 अपॉन 2। 0 + 8 यानी 8 अपॉन 2, -4 + 0 मीन्स -4 अपॉन 2। 2 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा और ये माइनस एज इट इज 4, -2। ये 4, -2 ये PB का मिड पॉइंट है, इसमें से लाइन पास होती है और एक ओरिजिन में से लाइन पास होती है। अभी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है m = Δy अपॉन Δx, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा एक पॉइंट है ओरिजिन, सपोज ए पॉइंट ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट C पॉइंट जो हमको मिला मिड पॉइंट 4, -2। ये मिड पॉइंट हमको मिला, उसको हमने C पॉइंट दे दिया, ओरिजिन को A पॉइंट, इसमें से लाइन पास होती है तो इसको x1 y1, ये x2 y2। अभी इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा, y2 क्या है -2, y1 क्या है 0 यानी -0 अपॉन x2 क्या है 4 और x1 क्या है 0 यानी -0। तो क्या यह -2 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा मीन्स -1 अपॉन 2। तो हमको स्लोप मिला -1 अपॉन 2 मिला। ओके, आप स्लोप की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि ये एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यानी ये जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ये एंगल किसका होता है, एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और लाइन इन बीच का एंगल जो होता है थीटा, इसकी बात करते हैं। जब स्लोप पॉजिटिव होता है तब एक्यूट एंगल होता है ये, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तब ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, without using the Pythagoras theorem show that the point 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are vertices of right angle triangle। ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस से ये प्रूव करना है, स्लोप को देख के आपको करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, दो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो
इसका स्लोप m1 है और अगर इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा। तो आपको क्या करना है कि तीनों साइड के स्लोप फाइंड आउट करने हैं। कोई भी दो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमको पॉइंट दिए हुए हैं, वर्टाइसिस दिए हुए, A 4,4, B 3,5 एंड C -1, -1। पहले AB का स्लोप फाइंड आउट करो, बाद में BC का और बाद में AC का। तीनों का स्लोप फाइंड आउट करना है, तीनों साइड का। स्लोप ऑफ AB क्या आएगा, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो स्लोप ऑफ AB मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y2 क्या है, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। 5 माइनस 4 मीन्स 1 और 3 माइनस 4 मीन्स -1, +1 और -1 मीन्स -1। तो हमारा यहाँ पे AB का स्लोप -1 आया। इसी प्रकार BC का स्लोप ऑफ BC, तो इसमें B 3,5 और C -1 -1। अभी ये x1 y1 और ये x2 y2। The slope of BC means y2 minus y1 upon x2 minus x1 means -1 minus 5 -1 minus 3, -1 minus 5 means -6, -1 minus 3 means -4. Same sign addition. Okay. Minus minus cancel. 3 2s are 2 2s are means 3/2 slope आया। अभी स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC A पॉइंट 4,4, C पॉइंट -1, -1। अभी ये x1 y1 और ये x2 y2। अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है, -1, y1 मीन्स 4 है यानी -4, x1 क्या है, x2 क्या है, -1 माइनस x1 क्या है, 4। सेम साइन एडिशन, -5 नीचे भी -5, माइनस माइनस कैंसल, 5 5 कैंसल, 1 आंसर आया, यानी AC का स्लोप 1 आया। ओके, और AB का स्लोप -1 आया। अभी आप देखो यहाँ पे कि 1 इंटू -1, तो आंसर क्या आता है, 1 इंटू -1 मीन्स आंसर -1 आता है। तो मैंने बताया था कि दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, वो दोनों लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, ये फॉर्मूला है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी ये जो दोनों स्लोप है उसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ पे AB और AC दोनों परपेंडिकुलर है। यानी ट्राइंगल में देखो तो AB और AC परपेंडिकुलर है, तो ये जो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, A पे। ओके, A पे राइट एंगल बनता है। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो। बाद में क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में इसमें बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन
which make angle 30 with positive direction of y axis measure in anti clockwise। ये बहुत इजी है। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अभी एंटी क्लॉकवाइज एंगल है और वो कहाँ से है 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री y एक्सिस, यानी y एक्सिस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से एंगल है। ओके, यानी ये 90 और ये 30, टोटल एंगल कितना हुआ 120। ओके, तो थीटा इक्वल टू 120 है और आपको क्या स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी 10 90 प्लस 30 ओके इक्वल टू m, m यानी स्लोप ऑफ लाइन। अभी 10 90 प्लस 30, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कोट थीटा। ओके, तो इसका क्या होगा माइनस कोट 30 इक्वल टू m। अभी कोट 30 की वैल्यू √3 और ये माइनस एज इट इज m इक्वल टू माइनस √3। नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।